इस सीरीज में हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले वीडियो में 26 जुलाई 2022 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को कवर किए थे और इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2022 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, तो ये होती है 90 मिनट की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है। आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या 7 होती है और समूहों की संख्या 18 होती है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था, तो ये जीता गया था 1983 में। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मार्च 2022 में भगवंत मान डैश के मुख्यमंत्री बने। भगवंत मान जो थे कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं पंजाब के। अगला प्रश्न देखते हैं। सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में डैश में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये किया गया है अलीगढ़। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं कुचिपुड़ी। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को डैश कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की जो राजस्व प्रणाली थी उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था जब्त या जब्ती प्रणाली। अगला प्रश्न है 8, भारत सरकार की प्रमुख योजना उज्ज्वला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किए थे। तो उज्ज्वला योजना के द्वारा क्या वितरित किया गया था, तो किया गया था एलईडी बल्ब। ये शुरू हुआ था आरा बिहार से। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा भारत का पड़ोसी देश है, तो मालदीव हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 है, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन के चलते होता है। तो पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये हो जाता है B3 को हम लोग नियासिन कहते हैं, B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न संख्या 11 है, दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटाया गया है संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। इस अधिकार को हटा के अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं रिट जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं के कितने प्रकार वर्णित है। या रीट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं और ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 14 है, श्री हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। श्री हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है, तो ये है अमृतसर। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कौन सी पुस्तक है जो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है, तो ये है मालगुडी डेज R.K. नारायण द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो भांगड़ा का राजकुमार किसको कहा जाता है, तो सुखबीर सिंह को कहा जाता है भांगड़ा का राजकुमार। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है, तो ये करती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। तो नया पाषाण युग के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है नवपाषाण न्यूलिथिक युग। नवपाषाण युग में कृषि की खेती की गई थी। प्रश्न संख्या 19 है, मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है। तो मशरूम चट्टानों का निर्माण किसके कारण होता है, तो ये होता है हवा के अपरदन के कारण। मशरूम चट्टानों का निर्माण होता है हवा के अपरदन के कारण। प्रश्न संख्या 20 है, आवृत बीजी एजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर डैश समूहों में विभाजित किया जाता है। तो आवृत बीजी को बीज पत्रों के अनुसार कितनी संख्याओं में विभाजित किया जाता है, तो किया जाता है
2 एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में। प्रश्न संख्या 21 है, डांस एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खुखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की लोकप्रियता पौराणिक कहानियों की व्याख्या करता है। तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा छऊ, ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 22 है, यदि भारत में किसी करदाता के वार्षिक कर योग्य 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? तो 15 लाख से ऊपर पे लागू होता है 30%। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? तो ये है रोपड़ कृषि प्रणाली का उदाहरण है। दार्जिलिंग के चाय को पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था? तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन, उस समय वायसराय थे। प्रश्न संख्या 25 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। और जनसंख्या घनत्व में पूछेगा तो बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।